आधी दूर धूप और आधी दूर छाया। एक दिन की बात है कि बादशाह अकबर बीरबल पर खफा होकर बीरबल को अपने नगर से बाहर निकाल दिया। बीरबल हर हालत में खुश रहने वाला था। वह नगर से बाहर किसी अन्य ग्राम में जा बसे। इस प्रकार वहां रहते रहते उसे कई महीने बीत गए। न बादशाह ने उसे बुलवाया और न वह स्वयं आया। समय समय पर बादशाह अकबर बीरबल को याद कर बड़ी चिंता करते थे, परंतु उसका कहीं पता ठिकाना न मिलने के कारण वे लाचार थे। जब किसी प्रकार बीरबल का पता न चला तो ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत से कर्मचारियों को गांवों में भेजा, फिर भी बीरबल का कोई पता न चल सका। तब बादशाह ने बीरबल को ढूंढने की एक नई तरकीब निकाली। नगर नगर में ढिढोरा फिरवा दिया कि जो शख्स आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में होकर मेरे पास आएगा उसे 10,000 रुपये पारितोषिक दिए जाएंगे। बहुतों ने पारितोषिक पाने की चेष्टा की, परंतु किसी के दिमाग में आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आने की युक्ति न सूझी। ये बात फैलते फैलते बीरबल के कान में पहुंची। वो अपने किसी पड़ोस के एक बढ़ई को बुलाकर बोला, तुम एक चारपाई अपने मस्तक पर रखकर बादशाह के पास जाओ और कहो कि मैं आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आपके पास आया हूँ, अतएव मुझे पारितोषिक मिलनी चाहिए। वह बढ़ई बीरबल को पहचानता था, इसलिए उसकी बात मानकर चारपाई सिर पर लेकर बादशाह के पास जा पहुंचा और बोला, लीजिए महाराज, मैं आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में आपके सामने उपस्थित हूँ। अब 10,000 का पुरस्कार देने से पहले बादशाह अकबर ने उससे पूछा, मैं तुमसे जो भी सवाल पूछूंगा तुम उसका सही सही उत्तर दोगे। बढ़ी बादशाह की बात सुनकर कुछ घबरा गया, लेकिन साहस बांध कर बोला, जैसी आपकी आज्ञा हो जहांपनाह। तब बादशाह ने उससे कहा, तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें ये युक्ति किसने बतलाई। अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें 1,000 पारितोषिक अलग से दूंगा, लेकिन नहीं बताओगे तो तुम्हें आजीवन कारावास में डाल दूंगा। इस बात को सुनकर बढ़ई चिंता में आ गया और बोला, महाराज, मैं सब सच सच बतलाना हूँ कि मुझे ये सलाह किसने दी है। बढ़ई बोला, जहां पनाह, एक ब्राह्मण कुछ दिनों से हमारे ग्राम में आ बसा है। उसे लोग बीरबल के नाम से पुकारते हैं। उसी की सलाह पर मैंने ये कार्य किया है। बादशाह बढ़ई से बीरबल का नाम सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको 10,000 रुपये के साथ 1,000 रुपये पारितोषिक के तौर पर देकर विदा किया। उसके साथ अपना 2 कर्मचारी बीरबल को लाने के लिए परवाने के साथ भेजा। इतने यत्न के बाद बीरबल फिर बादशाह के हाथ लगा। अंधे लोग। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल एक बगीचे में घूम रहे थे। तभी बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। हमारे राज्य में अंधे लोग ज्यादा है या वह जो देख सकते हैं? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, अंधे लोग ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। बादशाह कहते हैं, ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल कहते हैं, जी हाँ हुजूर, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल महल के सामने एक टूटी हुई खाट लेकर बैठ जाते हैं और उसे ठीक करने लगते हैं। सबसे पहले वहां पर बादशाह आते हैं और बीरबल से कहते हैं, बीरबल, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त महल में होना चाहिए। बीरबल उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते और अपने सेवक को इशारा करते हैं और उनका सेवक कागज में कुछ लिख लेता है। इसी तरह वहां पर बहुत से लोग आते हैं, जिनमें से कुछ पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, और कई पूछते हैं कि तुम ये खाट क्यों ठीक कर रहे हो। अगले दिन जब बीरबल दरबार में पहुंचते हैं तो बादशाह उनसे पूछते हैं, तुम वो बात कब सिद्ध करोगे? बीरबल कहते हैं, अभी लीजिए हुजूर। बीरबल बादशाह को 2 सूचियां देते हैं, एक अंधे लोगों की और दूसरी जो देख सकते हैं। पहली सूची में बादशाह देखते हैं कि बहुत सारे नाम हैं और दूसरी सूची में कुछ ही नाम थे। बादशाह कहते हैं, बीरबल, ये क्या मजाक है? बीरबल कहते हैं, यह मजाक नहीं है जहांपनाह। पहली सूची उन लोगों की है जिन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो। इसका मतलब है वे अंधे थे, और दूसरी सूची उन लोगों की है जिन्होंने मुझसे पूछा था कि यह खाट क्यों ठीक कर रहे हो। तो जहांपनाह, अब आप ही बताइए कि हमारे राज्य में कौन से लोग ज्यादा है? बीरबल की बात सुनकर बादशाह भी कहते हैं, अंधे लोगों की संख्या ज्यादा है। दीपक तले अंधेरा। शाही महल की सबसे ऊंची छत पर बीरबल बादशाह अकबर के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। तभी उन्होंने सामने देखा,
कुछ दूरी पर कई लोग मिलकर एक राहगीर को लूट रहे थे। राहगीर अपने सामान को बचाने की कोशिश में था, लेकिन वह अकेला राहगीर इतने लोगों के आगे हार गया और उसका कोई वश न चला। राहगीर पिट भी गया और उसका सब माल असबाब भी उससे छिना भी गया। वो लहूलुहान राहगीर बादशाह अकबर के किले के नजदीक आया और चीख चीख कर कहने लगा, ये बड़ी शर्म और आश्चर्य की बात है, बादशाह के सामने ही लुटेरे मेरा सामान लूटकर भाग गए। उसकी चीख पुकार बादशाह के कान में पड़ी तो उन्हें भी बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने बीरबल को फटकारते हुए कहा, क्या बीरबल, ये है तुम सबकी शासन व्यवस्था? जब हमारी आंखों के सामने ही हमारी प्रजा लुट जाती है, तब हमारी आंखों के पीछे यहाँ क्या नहीं होता होगा? बीरबल ने बड़ी नम्रता से कहा, जहां पनाह, क्या आपको ये कहावत नहीं मालूम कि दीपक दूसरों को रोशनी देता है, पर उसके तले अंधेरा ही रहता है? शहंशाह अकबर अवाक रह गए। बीरबल के कहने का आशय था कि प्रशासन की नाक के तले ऐसा ही होता है, जब कर्मचारी घूसखोर होते हैं। बीरबल ने बातों ही बातों में बादशाह अकबर को यह समझा दिया था कि यह सब प्रशासन में ज्यादा ढील देने का ही नतीजा है।